मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम प्रॉफिट और लॉस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि सम, यहाँ पे टॉफी, सम टॉफी वेयर बाउट एट द रेट ऑफ 11 for 10 rupees. Some toffee were bought at the rate of 11 for 10 rupees and same number of toffee at the rate of 9 for 10 rupees. If whole toffee were sold at the rate of 1 rupees per toffee, then find the profit or loss percentage during the whole transaction. क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी गई और उतनी ही टॉफी 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई। यदि पूरी टॉफी को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेची गई तो पूरे लेन देन को दौरान लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या दिया है दोस्तों कि कुछ टॉफी जो थी, मान ली कोई एक बच्चा गया दुकान पर टॉफी खरीदने, तो उसने कुछ टॉफी को तो 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदा और फिर उतना ही टॉफी को 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदा। और यदि उसने मान ली पूरे टॉफी को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेच दिया तो पूरे लेन देन के दौरान लाभ या हानि प्रतिशत जितना भी हुआ वो ज्ञात करना है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये माइंड में बैठा कर रखनी है कि हमें क्वांटिटी बराबर करना है, मतलब कि जितना हम टॉफ़ी खरीदें उतना ही टॉफ़ी बेचें। क्वांटिटी बराबर होगा तभी तो प्रॉफिट और लॉस का कंपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक बताया था, उसी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए ट्रिक बताया था कि एक साइड में कॉस्ट लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्वांटिटी। मतलब वो कैसे खरीदता है, वो खरीदता है 10 रुपये में 11 टॉफी और फिर उतना ही टॉफी को 10 रुपये में 9 टॉफी। अब हमने क्या बताया था दोस्तों कि हमें किसी भी कीमत पे क्वांटिटी को बराबर करनी है। तो हमने 11 और 9 का एलसीएम निकाला तो कितना हो जाएगा 99, और 99 में जब 11 से डिवाइड करोगे तो हमारा भागफल आएगा कितना आएगा 9। तो इसमें थ्रू आउट ऊपर वाले में 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया। अब इसमें जो सिचुएशन होगी वो 90 रुपये में कितना टॉफी खरीद रहा है, 99 टॉफी। और उसी तरह 99 में अगर 9 से डिवाइड करें तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल जो आएगा 11 आएगा। तो अब थ्रू आउट क्या करो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट तो अब सिचुएशन जो आ जाएगी वो 110 रुपये में हमें कितना टॉफी होगी, 99 टॉफी। यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो आ गया या क्रेमुल जो हो गया टोटल कितना आ गया 200 रुपये में। अब कितना टॉफी हो गया 198 टॉफी। अब हमने क्या बताया था कि जितना टॉफी हमने खरीदा, अब कंडीशन ये हो गया कि 200 रुपये में हमने 198 टॉफी खरीदा है। अब हमने क्या बताया था कि जितना टॉफी हमने खरीदा उतना ही टॉफी बेचेंगे। तो रेट क्या है बेचने का, 1 रुपये में 1 टॉफी बेच रहे हैं, 1 रुपये में 1 टॉफी बेच रहे हैं। यानी कि 198 टॉफी को कितना रुपये में बेचेंगे, जो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया
सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो आ गया, हम 1 रुपये में एक टॉफी की दर से बेच रहे हैं, यानी कि 198 टॉफी को कितना रुपये में बेचेंगे, 198 रुपया में, 198 रुपये में 198 टॉफी हमने बेच दिया। अब क्रय मूल्य आ गया 200 रुपया में 198 टॉफी, और विक्रय मूल्य जो आ गया 198 रुपया में 198 टॉफी। क्वांटिटी दोनों बराबर हो गया ना, ये देखो। अब लाभ यहाँ, अभी यहाँ पे बता दो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी कि हमारा जो लॉस हो रहा है, तो जो लॉस आया कितने रुपए का आ गया, 200 में से जब 198 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 रुपये, 2 रुपये का क्या आ गया, लॉस। यानी कि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। लॉस कितना आया, 2 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 200 रुपये है ना, तो यहाँ पे 200 कर दो, यानी कि ये कट जाएगा 100 टाइम, 100 बार में एक, यानी कि 1% का हमारा क्या हुआ, लॉस। जो लॉस जो हुआ हमारा कितने परसेंट का हुआ, 1% का लॉस हुआ, ठीक है। हमारा लॉस परसेंटेज कितना हुआ, 1% का। अगर रुपये में कैलकुलेट करेंगे तो लॉस आ रहा था 200 रुपये, और हम अगर लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस कितना था, 2 रुपया इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस की जगह पे 200 रुपये, क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये, 2 से 100 टाइम से कट गया, 100 में ये 1 टाइम ये कट गया, तो 1% हमारा क्या हुआ, हानि। नोट डाउन कर लो, थैंक यू।